दीदी से कहा आपको आने तो दीदी ने कहा ठीक है भाई। पारंपरिक वेश महाराज जी का वीर बजेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की अंदर को आइए, अंदर को आइए। फोटोग्राफी बाद में होती रहेगी, अंदर आ जाइए। आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दीदी भारती पांडे जी, धनंजय जी, महाराज जी दीप प्रज्वलन के लिए उनको अब हमारे संयोजक श्रीमान भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरे शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुर्बुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्र वेदप्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहदीकुकाय दिव्यान्तरिक्षे प्रयोधाः शान्ति पृथ्वी शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिरेव शान्ति। दास जी, हमारे संघ के प्रचारक माननीय धनंजय जी, हमारी आज की विशिष्ट अतिथि भारती पांडे जी और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे दाइन पंच जी, यहाँ पर आज इस हिंदू सम्मेलन में आप सबका स्वागत अभिनंदन। और इस सम्मेलन में आज हम अपनी सनातन संस्कृति से, क्योंकि कोई भी अच्छा काम हो तो उसका हमें एक अपना मंगलाचरण से शुरू करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी सत्य सनातन संस्कृति जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, अकेले में भी पूजा कर दें तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आज इस हिंदू सम्मेलन में मैं अपने सभी विद्वजन, अपने मातृशक्ति, बुजुर्ग, धर्म प्रेमी युवा साथियों, आप सबका हृदय की गहराई से आभार, अभिनंदन, सादर प्रणाम करता हूं। आज का यह हिंदू सम्मेलन केवल एकत्रीकरण नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का महापर्व है। एक ऐसे समय में जब विश्व शांति और मानवीय मूल्यों की तलाश कर रहा है, सनातन धर्म की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करने वाली हमारी सत्य सनातन संस्कृति को विश्व को सही मार्ग दिखा सकती है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से युवा पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से ये सम्मेलन अपने संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक समरसता, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर अखंड समाज का निर्माण करना, वैचारिक विनिमय, समकालीन चुनौतियों पर चिंतन और समाधान खोजना, धर्म रक्षण, नैतिक मूल्य और धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस सत्र में हम विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे बीच उपस्थित विद्वजन वक्ता अपने ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही इस विशाल हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम अपने भविष्य की योजना को तैयार करेंगे। आने वाले समय में जो हमारे इस माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए एक संकल्प लिया, और वो कैसा संकल्प था? जैसे सीमा पर खड़ा प्रहरी, उसका एकमात्र ध्येय रहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। पूजा करें तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, रोम रोम कण कण में उस परमपिता परमेश्वर को पूजते हैं। सनातन बचेगा तो ये विश्व बचेगा, हिंदू जगेगा तो ये विश्व जगेगा। इसी के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम बोलते हैं भारत माता की जय। एक मात्र शक्ति तो ये होती है जो हमारे हिंदू धर्म में जो हमें सिखाया है। ये प्रस्तावना में मैं इतना ही आपसे आग्रह करूंगा कि जो एक मात्र शक्ति हमें माँ जो जननी है, वो 9 महीने हमें गर्भ में रखती है, 3 साल तक हम उसके ऊपर सुसु पॉटी करते हैं, वो गीले में
खुद सो के हमें सूखे में सुलाती है और उसके बाद ये बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये धरती माँ, ये माँ भारती जो हमारे वृद्धजनों ने बताया, जिसके लिए लाखों लाख लोगों ने अपना जीवन होम किया, हम इसको खोद भी रहे, रौंद भी रहे, इसको गंदा भी कर रहे, अपने साधन संसाधन का दुरुपयोग भी कर रहे, लेकिन ये माँ भारती हमें पल्वित पोषित करने के लिए हर पल हर क्षण अपना सीना छलनी करके हमें अन्न भी दे रही, जल भी दे रही, वायु भी दे रही, हमें पल्वित पोषित करने के लिए निरंतर अपना सीना छलनी कर रहे हैं। तो आज हम संघ संगठन के जो अपने विचार परिवार के लोग हैं, कौन व्यक्ति किस देश में, किस धर्म में, किस घर में जन्म लेगा, ये परमपिता परमेश्वर तय करता है, लेकिन पहली निष्ठा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, माँ भारती के प्रति होनी चाहिए, अपने सनातन के लिए होनी चाहिए। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरा गौ गंगा गीता हिमालय कैसे सुरक्षित रहेगी, मेरी माँ शक्ति, मेरे बुजुर्ग नौजवान नौनिहाल, आने वाला कल का भारत, कल का विश्व कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए ये हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। हम ऊंच नीच, जातपात, क्षेत्रवाद, भाषावाद के बंधन से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पना लाखों लाख लोगों ने अपना जीवन होम करके, कहीं लाठी डंडे की लड़ाई हुई, तलवारों की लड़ाई हुई, बर्छी भालों की लड़ाई हुई, बंदूक गोले की लड़ाई हुई, हमारे पूर्वजों ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में माँ भारती के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन होम किया। उनको सशक्त नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूं और आज सम्मानित मंच, परम सम्मानित आप श्रेष्ठ जनों का मैं हृदय की गहराई से आज के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम इस मंच से संकल्प ले कि हम न केवल अपने धर्म पर गर्व करेंगे, बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारेंगे। हम साथ चले, साथ बोले और हमारे मन एक हो, ऐसा संकल्प लेकर हम एक विश्व गुरु भारत के लिए काम करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को आप साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी का हृदय की गहराई से आभार, अभिनंदन। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान जोगेंद्र पुंडीर जी से आग्रह करूंगा, उनका स्वागत करके उनका आशीर्वाद लेंगे। मैं पूज्य महाराज जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। आप प्रयाग से जो है अपना काशी से अगले कार्यक्रम छोड़ करके हमारे आग्रह पर, मैंने 1 महीने पहले महाराज जी से कहा था, मैंने कहा महाराज जी 14 को तो आपको रहना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर मां की पूजा होती है वो घर स्वर्ग होता है, और जिस घर में महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है वहां नेगेटिविटी होती है और वो घर कभी भी सुख नहीं पाता। तो ऐसे सुखी समाज कैसे बने, दीदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिंदी में, आप एक लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, कई आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, अनेक संगठनों ने आपको जो है सम्मानित किया है, भारत विकास परिषद ने आपको सम्मानित किया है, उत्तराखंड शोध संस्थान ने आपको सम्मानित किया है, उत्तराखंड भाषा संस्थान ने आपको सम्मानित किया है, एक लंबी श्रृंखला है। ऐसी ही भारती दीदी आज हमारे बीच में एक नारी शक्ति के रूप में उपस्थित है। मैं मीनाक्षी जी और डॉक्टर मधु से आग्रह कर रहा हूं, उनको पट्टा पहनाकर और पुष्पगुच्छ लेकर के उनका स्वागत करेंगे। और ये पॉइंट रखते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हम पूजा के समय कहते हैं, भजन के समय कहते हैं ताली बजाओ। और मैं बार बार ये बताता हूं कि एक पॉइंट हमारे शरीर की हथेली में ऐसा है जो 24 घंटे में एक बार गलती से भी दब गया तो हमारा बुढ़ापा हमारे पास कभी नहीं आता। तो जो नहीं चाहते हम बूढ़े हों, कृपया जोरदार ताली बजा सकते हैं। जो चाहते, आदरणीय श्री धनंजय जी, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून, हिंदू जागरण की दिशा में नवचेतना एवं नवोत्साह का संचार करने के उद्देश्य से सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म तथा सामाजिक समरसता के प्रतीक विशाल हिंदू सम्मेलन के आयोजक जन, कार्यक्रम संयोजक भाई जोगेंद्र पुंडीर जी और कार्यक्रम संचालक श्री राजेंद्र पंत जी और यहाँ उपस्थित सभी सुधी जनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज चारों तरफ गूंज है कि हिंदू जाग रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है।
प्रश्न भी आंदोलित होता है कि क्या हिंदू जागृत नहीं था। मैं इसलिए कह रही हूँ, अभी 2-4 दिन पहले मैं किसी के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे आज अपने यहाँ आने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू जागरण मंच के एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। तो उनकी पोती ने मुझसे पूछा कि दादी क्या हिंदू सोया था अब तक। मैंने कहा नहीं बेटा, सोया नहीं था, हिंदू घुंघरा भर रहा था। कहानी सुनाते समय दादी नानी कहते हैं, जैसे कहानी सुनाती है तो बच्चा हूँ हूँ कहता है और दादी की कहानी आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही हिंदू समाज भी उस हुंगरे के हिसाब से चल रहा था और आज ये हुंगरा जो है चारों दिशाओं में अपना हुंकार भर रहा है। और हमारे हिंदू जागरण का ये जो कार्यक्रम है ये चल रहे हैं। हिंदू जागरण परिवार की आधारशिला है और बच्चे के जन्म से लेकर उसकी गृहस्थ। जाग रही महिला शक्ति, उठो जागो, जाग रही महिला शक्ति, सपनों को सच करने का समय आ गया है। तुम शक्ति, तुमसे है विश्व, तुमसे ही विश्व गति है भार तुम्हारे कंधों पर संस्कृति संरक्षण का, है भार तुम्हारे कंधों पर संस्कृति संरक्षण का। धन्यवाद। तो लक्ष्मी के बिना मेरे नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी माँ वही अगर है घर के अंदर तो घर स्वर्ग है, माँ नहीं है तो घर अधूरा है। उस माँ की सत्ता के ऊपर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने आरोग्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद मित्तल जी से मैंने पहले चर्चा की, वो बैठे, उनका आभार। और एक दधीची देहदान समिति, हम अक्सर आजकल अखबारों में रोज पढ़ते होंगे, आज इसने अपने नेत्रदान किया, इसने अपना देहदान किया। उन सबको मोटिवेट करने वाले उस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एकता शक्ति के। पुनीत नंदा जी हैं, नीरज मित्तल जी तो मेरे पहले परिचय, विनोद पवार जी हैं, डॉक्टर विकास तारिका जी है, डॉक्टर संतोष खंडोड़ी जी आचार्य जी हमारे बीच में हैं, राघव गुप्ता जी हैं, सुनील कौल जी, अनुराग गौड़ जी, अजय गौड़ जी, रणजीत सेमवाल जी, सत्येंद्र चौहान जी, पंकज पांडे जी। हमारी मैंने पहले परिचय कराया था पूर्व मंत्री विजय वर्तवाल जी, 2 बार विधायक रही आप लगातार हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र में रहती हैं। हिमांशु रावत जैसी पूरी टीम आई है। और महाराज जी के आशीर्वचन अंत में हमको मिलेंगे। उससे पहले जिनको हम आज सुनने के लिए आए हैं, एक अध्ययनशील नवयुवक, समाज के लिए पूरा समय लगाकर काम करने वाले और अच्छे ओरिएटर, अच्छे वक्ता डॉक्टर धनंजय जी, उनको मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे बीच में आएंगे और जो हमारी 100 साल की यात्रा है उसको हमारे बीच में रखेंगे। लेकिन संत श्रद्धेय मातृशक्ति, दूसरे मंच पर बैठे हुए हिंदू समाज की रीढ़, हिंदू समाज के रक्षक और स्वयं हिंदू हैं यह जानते हुए और यह मानते हुए, आज गर्व से कहते हुए कि हम हिंदू हैं, ऐसे उपस्थित सभी मेरे सम्मुख विराजमान आत्मीय बंधुओं, आत्मीय श्रद्धेय मातृशक्ति, उस यात्रा का कारण, उस यात्रा के प्रारंभ होने का प्रयोजन, यह सब इतनी देर से आप सब कार्यक्रम में समझ ही रहे हैं। उस हिंदू समाज पर आने वाला कोई संकट उसको अपना संकट दिखाई देने लगे, हिंदू समाज का सुख अपना सुख दिखाई देने लगे, ऐसा सोचने वाले लोग खड़े हो जाएं, यही संघ का काम है। और यही करते करते आज 100 साल के बाद उस 100 साल की यात्रा के परिणाम स्वरूप, लक्षण के रूप में यह सब हिंदू सम्मेलन दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश भर में लगभग लाख स्थानों पर ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। कल ही मेरे पास समाचार आया, हमारे यहाँ यमुनोत्री का जो जिला पुरोला है उसका सुदूर क्षेत्र जखौल, बहुत दूर का गांव है, जाने में भी बहुत समय लगता है, लेकिन कल वहां भी हिंदू सम्मेलन हुआ और मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि जितनी संख्या में आप बैठे हैं इससे भी अधिक संख्या में उस गांव में लोग बैठे थे। क्या क्या आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षण नृत्य नाटिका
भगवान राम के जीवन पर, रामायण पर जो है, और एक ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हमारी प्रस्तुति है जो बच्चों ने तैयार की है हमारे, तो उसको देखेंगे हम। उसके पश्चात फिर कार्यक्रम का समापन होगा। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। इस हिंदू सम्मेलन के वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक धनंजय जी और इस कार्यक्रम की मातृशक्तियों की प्रतिनिधित्व करने वाली वक्ता भारती दीदी, मान्यवर योगेंद्र जी, सब परिवार सकुटुंब, जिनके नेतृत्व में ये सुयोग्य संचालन हो रहा है, ऐसे हमारे राजेंद्र पंत जी, सम्मुखस्थ सभी हिंदू बंधुओं, मेरी मातृशक्ति बहनों, मीडिया के महात्मागण, अभी जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे समाज के विभिन्न कार्य को करने वाले नाई, रजक, बढ़ई, सफाई कर्मी, सभी हमारे आदरणीय भाई बहन, हमारे वक्ताओं से आपने अभी बहुत ढेर सारी बातों को सुना। ये हिंदू सम्मेलन जो है संघ के 100 वर्ष पर संपूर्ण देश में आयोजित है। हिंदू धर्म अति प्राचीन धर्म है और हिंदू धर्म ही क्यों कहा जाए, एक में जो है हिंदू धर्म ही रहा है। धर्म के नाम से अगर कोई बोध होता है तो वह है हिंदू। अन्य धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जिसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। धर्म उसे कहते हैं जिसको जीवन में धारण किया जाए। अभी हमारे वक्ताओं ने इस बात को यत्र तत्र उल्लेख भी किया, धार्यत इति धर्मः, जिसको जीवन में धारण किया जाए। तो किसको जीवन में धारण किया जाता है? जो मानवीय गुण है, उन मानवीय गुणों को मनु महाराज ने जो संविधान उस काल में लिखा था, अब तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा। ये मनुवादी है, लोग मनु को मानने वाले हैं। तो उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए थे और जिसका उल्लेख हमारे विभाग प्रचारक ने आपको किया, वो सभी मानवीय गुण है। जैसे क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये सब मनुष्य के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, मानवीय भावनाएं हैं, वह है, इसको धारण किया जाता है। अब धर्म की इतनी विस्तृत परिभाषा हुई, हमारे ऋषियों ने संपूर्ण कार्य को धर्म के अंतर्गत ही डाल दिया। तो कई बार लोगों को संदेह होता है कि इस धर्म को मानूं, उस धर्म को मानूं, ये धर्म है क्या? धार्मिक कृत्यों के साथ साथ सामाजिक और हमारे दैनंदिनी के कृत्य भी धर्म के अंतर्गत डाले गए। ये ऋषियों की विशेषता रही। आहार, निद्रा, भयम, मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभि नाराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार, भोजन, निद्रा, भय,
प्रजनन करने की क्षमता, शक्ति, प्रक्रिया, ये सभी में होती है। और जो चलने फिरने वाले चौपाया दुपाया है, उसके अलावे जो है ये वनस्पति है। मैं पूर्व आश्रम में वनस्पति शास्त्र का छात्र रहा। बायोलॉजी में वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान दोनों आता है, तो उसको मैं पढ़ा हूँ। ये पेड़ पौधे भी करते हैं सभी क्रियाएं। ऋषि ने कहा धर्मो ही तेषाम, धर्म ही उनमें से एक ऐसा है, अधिको विशेषा, विशेष रूप से है। धर्मता चर्चा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, अच्छा यहाँ पर सभी वर्गों में ऋषि महर्षियों के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए भगवान ही नहीं, अन्य राजर्षि गण, राजा धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किए, अन्याय को हटाने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए युद्ध किए, अधर्म को हटाकर धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध किए, असत्य पर सत्य की विजय किए। सब लोगों ने हमेशा किया। कल में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, उसके बाद 2500 वर्ष का इतिहास कलयुग का लुप्त प्राय है। श्रीमद् भागवत में कुछ राजाओं का वर्णन है, लेकिन इतिहास के पन्नों में नहीं है। 2500 के बाद पुनः चंद्रगुप्त, चाणक्य, गौतम बुद्ध से इतिहास प्राप्त होता है। तो उस काल में भी धर्म के लिए लोगों ने कार्य किया। उसकी योग्यता पर वहाँ अध्यापन के लिए कुलपति ने निवेदन किया, अध्यापन किया, और संपूर्ण राष्ट्र को एकीकरण, ब्रह्मदेश जो म्यांमार आजकल कहलाता है, थाईलैंड, भारत के अंदर था, लंका, कैसा वो पुरुषार्थी व्यक्ति होगा। तो धार्मिक जीवन जीने वाला, धर्म की स्थापना करने और राष्ट्र की रक्षा भी किए हैं। उसके बाद भी कोई चुप नहीं रहा। राजपूताना की धरती से कहीं महाराणा प्रताप, राजस्थान की धरती से महाराणा प्रताप, बुंदेलखंड की धरती से छत्रसाल, महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी। हमारे महापुरुष को भी चैन, हमारे ऊपर कोई आक्रमण हुआ उसका प्रत्युत्तर दिया है। कमी इतना ही रही कि उस इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता है। स्वतंत्र भारत के जो सरकार बनी, वह भारतीय इतिहास को, हिंदू के स्वाभिमान को, शौर्य को सही रूप में मत प्रस्तुत करो, ये जानबूझकर किया गया। और इन बातों को, इन घटनाओं को, चाहे धार्मिक क्षेत्र का हो, राजनैतिक क्षेत्र का हो, एक छोटा सा बालक, वो अभी महाराष्ट्र की धरती नागपुर में पैदा हुआ, केशव बलिराम हेडगेवार। उसका परिवार एक धार्मिक परिवार, वैदिक परिवार, जिसके घर में दिन रात अहोरात्र जन्मजात देशभक्त थे। विक्टोरिया के राज्यारोहण दिवस पर मिठाई नहीं खाई। छोटा बालक बंगाल पढ़ने के लिए गए, अनुशीलन समिति के सदस्य बने, अनेक प्रकार के क्रांतिकारियों के साथ संबंध, और बहुत विचार करने के बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और इतने निरभिमानी थे कि कहीं हमारा नाम नहीं हो, मैं इसके संस्थापक नहीं हो। इसका नामकरण भी सबसे सामूहिक विचार लेकर किया था। और सरसंचालक तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे, वो तो उस काल के जो थे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो आए संघ स्थान पर, उन्होंने अचानक घोषणा की, सरसंघ चालक प्रणाम 1 2 3, उन्होंने भी किया 1 2 3 प्रणाम। भाई किसको बनाया गया? बोले आपको बनाया गया। अरे ऐसे निरभिमानी सब, उनकी जानकारी के बिना यह हुआ। उन्होंने खूब परिश्रम किया, अपने शरीर के खून को पानी की तरह करके
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने प्रारंभ में एक छोटी शाखा के रूप में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके किए थे, लेकिन वही छोटे बच्चों को उनके काल में जो कहते थे लोग, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है हेडगेवार, ये बल केशव, ये जिसको नाक साफ करने नहीं आता, ये लोग हिंदू अपने स्वयंसेवकों में संस्कार दिया है। संघ को भी गौरव है और जो निकले हुए उसके योद्धा है, पहलवान है, स्वयंसेवक है, उनको भी गौरव है। वर्तमान सरसंघचालक कहा करते हैं, भाई हमारे कुछ राजनीति में हमारे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हाँ हमारे स्वयंसेवक वहाँ है। तो उनको देख करके किसी को ऐसा लगता है तो उसी से ही समझो संघ क्या होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड काव्य है और मैथिली शरणगुप्त ही उसके रचयिता है। लक्ष्मण के लिए वहां पर वर्णन है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। लक्ष्मण के लिए क्या कहा, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी ऐसा युवा, ऐसा इस देश का प्रहरी, ऐसा रक्षक होना चाहिए लक्ष्मण की तरह। और द्वितीय राष्ट्र कवि दिनकर ने तो कहा, तेल फूलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली रूप लहू का आनन पर चमकाओगे। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। युवा पीढ़ी को आज के तथा कथित आकर्षण में नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, युवा हो या युवती हो, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पारिवारिक चरित्र, अपना चरित्र, समाज का चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र स्थापित करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और जिसका चरित्र नहीं उसका कुछ भी नहीं। हम चरित्र की पूजा करते हैं, राम के चित्र से अधिक राम के मानने वाले उनके चरित्र की पूजा करते हैं। इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया, व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक चरित्र, सामाजिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र, उसके जैसा कोई दरिद्र नहीं, गरीब नहीं, सब कुछ उसका चला गया। इसीलिए चरित्र की स्थापना हमारे युवाओं को करना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार के स्थापित उस संघ की 100वीं वर्ष पर जो उनका प्रयास रहा कि युवाओं को राष्ट्रभक्ति उनके अंदर भरी जाए, आज भी उसी की आवश्यकता है। मैं अपने इसी अंतिम संदेश के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज। यहाँ पे आज एक विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ सर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पे ये जो विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ है ये किसके उपलक्ष्य में हुआ है, मतलब किस उपलक्ष्य में हुआ है। तो इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में हम सर से पूछते हैं, यहाँ कार्यक्रम के बारे में।
ठीक है सर आप बताइएगा। यह जो विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, संघ के अपने जो आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में। तो यह संघ शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम ये तय किए गए हैं, जिसमें पहले संपर्क अभियान हुआ हमारा, उससे पहले विजयदशमी के कार्यक्रम थे, उसके बाद संपर्क अभियान थे। अब उसी कड़ी में जो है विश्व हिंदू अपने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने जो हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देहरादून में हमारे 100 वार्ड हैं, तो 100 सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं, जिसमें से लगभग 90-95 हिंदू सम्मेलन संपन्न हो गए हैं, अभी तक हो गए हैं। कुछ अभी भविष्य में 2-4 दिन में, ये कुछ 1 मार्च में है, 28 मार्च, उसमें फरवरी में तो आयोजित किए जाने हैं। जैसे ये सम्मेलन हुआ है तो इसमें काफ़ी लोग आए हैं, कई पदाधिकारी आए हैं, आरएसएस के लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब कौन कौन लोग आए थे और मतलब यहाँ पे किस प्रकार से लोग आए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। ये हिंदू सम्मेलन था और हिंदू सम्मेलन वार्ड के हिसाब से रखा गया था। जितने भी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं हर वार्ड के अलग अलग हो रहा है। तो ये 42 वार्ड और 42 वार्ड में जितने भी हिंदू रहते हैं डोर टू डोर संपर्क किया गया था, सबको यहाँ बुलाया गया था और उनमें से अधिकांश लोग यहाँ पर अच्छी संख्या में आज उपस्थित हुए थे। इसके अलावा हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे संघ के प्रचारक, हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अग्रणी कार्य किए हैं, ऐसी महिलाएं भी और पुरुष भी, उन सबको यहाँ पर उपस्थित किया गया। सर तो यहाँ पे मतलब क्या संदेश दिया गया है हिंदू समाज को, बताइए। हिंदू समाज को एक यहाँ पर सभी हिंदू आए और इसमें सबसे बड़ी बात इस सम्मेलन में रही कि इस सम्मेलन में इसको सभी संप्रदाय, अपने जो हिंदू भाई हैं उसमें नाई हैं, अपने इलेक्ट्रीशियन हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, और अपने पर्यावरण मित्र भाई हैं इस वार्ड में, और फिटर हैं, प्लम्बर हैं, सबको जो धोबी हैं उसका काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, कपड़े पे उसका प्रेस का काम करते हैं, सभी को सम्मानित किया गया और एक सामाजिक समरसता का भी संदेश समाज को दिया गया। सर जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आजकल वर्तमान में जैसे अभी देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी समस्या की और जैसे अभी चल रहा है यहाँ पे, जैसे सर अपराध बहुत हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा, काफ़ी अपराध बढ़े हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे पे बहुत जा रही है और तो कुल मिला के समाज में मतलब एक बिखराव सा आ रहा है, बच्चे बहुत नशे पे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था भी यहाँ एक तरह से ठीक नहीं चल रही। तो इस बारे में बताएंगे सर आप? देखिए ऐसा है, ये केवल देहरादून की बात नहीं है, ये भारत में हर जगह चल रहा है इस तरह से, और ये केवल यहीं के लोगों की बात नहीं है, विदेशों से भी इस कार्य के लिए भी पैसा आ रहा है, जो कि हमारे बच्चों को, जो हमारे इंग्लिश स्कूल्स हैं वो इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि वो बच्चे इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए ही आज हमारे विभाग प्रचारक जी धनंजय जी यहाँ पर थे, उनका बौद्धिक रहा है, उसमें उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तार से इस विषय पर चर्चा की है, लोगों को ये बताया है कि भाई किस तरह से हम अपने बच्चों को इस दिशा से हटा सकते हैं। हिंदू सम्मेलन जो हो रहे हैं उसका विशेष जो है कारण वो ये है कि किसी भी तरह से जितने भी हिंदू हैं, वो कुछ भी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी कार्य में हैं, कुछ भी हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करना वो आज के देश की ज़रूरत है। देखिए आज महामंडलेश्वर ऋषिकेश से महामंडलेश्वर जी आए थे, वो महामंडलेश्वर तो बाद में हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी और वो बाद में उन्होंने ये सार्वजनिक जीवन छोड़ करके और सन्यासी हो गए। आज उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिला
और उसमें उन्होंने जितने भी लोग व्यक्ति यहाँ आए थे सबको यही संदेश दिया है कि हम अपने बच्चों को अपने घर में किस तरह से एक साथ रख सकें, जिससे कि इस तरह की अव्यवस्था जो बच्चों में आती जा रही है उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद सर। एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप दोनों से सर। यहाँ पे जैसे मतलब जो संयोजक है हमारे आपके कार्यक्रम के, इस कार्यक्रम के, मतलब किनके द्वारा ये किया, मतलब सहयोग किया गया, किन किन के द्वारा सहयोग किया गया, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए ऐसा है, ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, एक किसी ऐसा भी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है या कांग्रेस का कार्यक्रम है या किसी का। कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम हिंदू के नाते एकत्रित हुए, तो हमने यहाँ के इस क्षेत्र की एक समिति बनाई थी और उस समिति के संयोजक, संरक्षक, सह संयोजक, कोषाध्यक्ष सब लोग उसमें, और उन्होंने ही इस सम्मेलन को यहाँ पर आज कार्यान्वित किया है। इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, केवल हिंदू और हिंदू, इसके आगे कुछ नहीं। विराट हिंदू सम्मेलन की कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी अपने क्षेत्र के जो भी अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी ने इसमें पूरा सहयोग किया है। और चूँकि इसमें संयोजक की जिम्मेदारी हमारे भाई जोगिंदर सिंह पुंडीर जी एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और क्रीड़ा भारती के अपना प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री जोगिंदर सिंह पुंडीर जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और पुंडीर जी द्वारा ही अपना एक पूरी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक, सह संयोजक, कोषाध्यक्ष और पूरी उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा उनके निर्देशन में पूरा सफलतापूर्वक जो आज ये आयोजन हुआ है, उनके निर्देशन में, उनके संयोजन में ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें सारी जो हमारे जोगिंदर पुंडीर जी हैं संयोजक थे इसके, और उनके द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। स्वच्छता समिति, प्रिया उसके अपना ये बैनर जो लगाने थे, प्रचार समिति और प्रचार समिति, खाद्य समिति, पेयजल समिति, जितनी भी तमाम तरह की, इस बड़ा कार्यक्रम था तो बड़े कार्यक्रम के लिए बड़ी व्यवस्था, मैन पावर ही चाहिए, तो सबको बड़े सभी कार्यकर्ताओं को इसमें उनके द्वारा टीमों का गठन किया गया था और सभी के द्वारा बहुत ही निष्ठा के साथ ये कार्य किया गया है, जितना आज सफल और संपन्न हुआ। और इसमें और भी अपने संघ और संगठन के कार्यकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में लगे थे, लेकिन मुख्य रूप से अपने श्री जोगिंदर सिंह पुंडीर जी जो कि इसके संयोजक थे, उनके द्वारा पहले से ही सब 3-4 बैठक की गई, मीटिंग्स की गई। उस मीटिंग्स में सभी को अपना जिम्मेदारी दे दी गई, जो जो जिसकी जिम्मेदारी थी सबने उसका निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। और जो आज ये इतना सफल कार्यक्रम हुआ है, चाहे वह संख्या की दृष्टि से हो या जो अपना बाद में ये जलपान का कार्यक्रम, बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्य को पूर्ण हुआ है। इतनी भीड़ के बावजूद कहीं कोई किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। धन्यवाद सर। ठीक है सर। सर मैं चक्रम टाइम न्यूज़ की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। नमस्कार।